भारतीय रेल में तीव्र गतिमान रोलिंग स्टॉक मतलब सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड, जैसे जैसे 1853 की 15 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को आज हमने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की सुरक्षित परिचालन में परिवर्तित कर दिया और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रारंभ में विश्व रेलवे या भारतीय रेलवे में यांत्रिक ब्रेक या वैक्यूम ब्रेक का बोलबाला था, लेकिन जैसे जैसे गति बढ़ती गई और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का सपना आज हमने साकार किया, उसका सबसे महत्वपूर्ण एक पैरामीटर रहा कि उसकी सुरक्षित ब्रेकिंग। तो एयर ब्रेक प्रणाली जो भारतीय रेल में 1960 से और विश्व में 1872 से लगातार एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अब हम इसमें सिंगल पाइप और ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली के निरंतर कई रूप विकसित हुए, इसके कई लाभदायक रूप हुए। इससे पूर्व हमने आपको सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली का सिद्धांत और उसका वर्णन किया। आइए अब हम ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, जो कोचिंग में तो अनिवार्य रूप से और फ्रेट स्ट्रोक में भी, जो भी फ्रेट स्ट्रोक 90 या 80 ऊपर गति से चल रहे हैं, उस पर किया जा रहा है। भारतीय रेल में 1960 के बाद जब धीमे धीमे हमने गति को उच्चतम की तरफ ले गए, उच्चतम मतलब आपको पता है 1853 में जो गति थी वो 15 से 17 किलोमीटर एवरेज थी, आज हमारी गति 160। तो फिर हमने 1960 में सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली का प्रचलन किया, मालगाड़ी में और सवारी गाड़ियों में, सवारी गाड़ी में सबर्बन गाड़ी, ठीक है ना। उसके बाद हमने जिस प्रकार गति बढ़ाई तो में और ज्यादा विश्वसनीय, एक निश्चित समय और कम से कम दूरी पर रुकने वाले ट्विन पाइप ब्रेक प्रणाली को प्रचलन में लाना पड़ा, जो कि आज भारतीय रेल में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ब्रेक प्रणाली, ये परिभाषा मैंने आपको बता दी है। कृत्रिम प्रतिरोध, किसी भी गतिमान व्हीकल की, मशीन की गति को कम करने के लिए या रोकने के लिए एक कृत्रिम प्रतिरोध जो अपनाया जाए वह ब्रेक प्रणाली है। ये क्या सिस्टम है? ब्रेक डिस्क है, मैकेनिकल है, ब्रेक पैड है, डिस्क ब्रेक है। ये सब आपने मेरे पहले सिंगल पाइप ब्रेक पाइप सिस्टम में ये सब कुछ देखा। एक अच्छी ब्रेक प्रणाली, सबसे पहले मैंने बताया था, फेल सेफ हो, एक साथ ब्रेक लगे, झटके कम हो, कम समय में क्रियाशील हो, वजन कम से कम हो, उसका मेंटेनेंस भी न्यूनतम होना चाहिए। फेल सेफ मतलब जैसे ही फेल हो, गाड़ी खड़ी हो जाए, जान माल की कोई ज्यादा नुकसान ना हो। ब्रेक प्रणाली के प्रकार, सबसे पहले विश्व रेलवे, भारतीय रेल में यांत्रिक, उसके बाद वैक्यूम ब्रेक प्रणाली, और जब गति बढ़ी 100 किलोमीटर या 80 प्रति घंटे के ऊपर से ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली, और उससे भी ज्यादा सेमी हाई स्पीड ट्रेन, EMUs, सबर्बन ट्रेन के लिए जिसमें क्विक रिलीज, क्विक एप्लीकेशन, तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक विद्युत एयर ब्रेक प्रणाली, वंदे भारत और WAP-7 जो जैसे उन्नत इंजनों में, लोकोस में भी इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग प्रणाली का प्रचलन हुआ, जिसमें ब्रेकिंग के साथ साथ जब वो अल्टरनेटर गति करता है और एक स्पीड के बाद जब हम उसकी गति को कम करते हैं तो वही अल्टरनेटर जनरेटर का काम करके बिजली का उत्पन्न करता है। चुंबकीय ब्रेक प्रणाली इस समय बहुत विकसित देशों में, जैसे चाइना वगैरह में, जिनका परिचालन गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर है, वहां इसको प्रयोग किया जाता है। इसमें फिर एक बार मैं याद दिलाऊं, 13 अप्रैल 1872 में विश्व रेलवे में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस साहब द्वारा इसका प्रयोग किया गया, और उसके बाद भारतीय रेलवे में, जैसे मैंने इसके इतिहास के विषय में आपको बता रहा हूँ, इसका प्रचलन 1960 और 1950 में सबर्बन, 1960 में दक्षिण पूर्व रेलवे की मालगाड़ियों में, और 1982 से बॉम्बे राजधानी जैसी तीव्र गतिमान कोचिंग सवारी गाड़ियों में प्रयोग किया। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी गतिज ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये जो मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग आपको बताया, इस विषय में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। अब क्या है ब्रेक, क्या है इसके विषय में मैं बता चुका हूँ, कृत्रिम प्रतिरोध। अब एयर ब्रेक का सिद्धांत क्या है? एयर ब्रेक में सबसे बड़े कंप्रेस्ड हवा को, जो कि असीमित है, अनंत हमें मिल रही है, वायुमंडल में खूब है हवा, उसको हम कंप्रेस करके एक पिस्टन पर उसका फोर्स देते हैं और उसके द्वारा उस फोर्स को ब्रेक रिगिंग के माध्यम से स्लैक एडजस्टर हो सकता है, सेल्फ जो इसमें सेल्फ बिल्ट स्लैक एडजस्ट के द्वारा ब्रेक के व्हील और ब्रेक ब्लॉक या ब्रेक पैड के मध्य इस फोर्स को ट्रांसफर किया जाता है, चाहे वो 8 व्हील हो चाहे 12 व्हील हो। भारतीय रेलवे अब तक कौन सी ब्रेक प्रणाली है, ये आपने अच्छी तरह पहले अध्याय में पढ़ लिया है। इसमें मैकेनिकल, जो आज भी लीवर टैप या स्क्रू टैप हमारे पावर कार, SLR या वैगन के हेड व्हील के रूप में, हेड ब्रेक के रूप में काम करती है। न्यूमेटिक ब्रेक प्रणाली हमारे पास डायरेक्ट वैक्यूम, जो अब खत्म हो गई है। 1995 के बाद सारे भारतीय रेल में कंप्रेस्ड एयर ब्रेक प्रणाली, कौन सी? ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली, जो भारतीय रेल में प्रयोग की जाती है। इसमें बीपी का प्रेशर एक निश्चित सीमा से कम करने पर बीसी का प्रेशर बढ़ता जाता है और ये कई चरणों में बढ़ता है। जरूरी नहीं हर बार ब्रेक लगे, उसकी गति को धीमा भी कर सकते हैं। इसका मान क्या होता है? इसका मान है बीपी में जितनी गिरावट आएगी उसकी 2.5 गुना गिरावट बीसी ब्रेक सिलेंडर में महसूस होगी, काउंट होगी, लेकिन ये अधिकतम 3.8 kg/स्क्वायर से ज्यादा नहीं होगी। ये हमारे डीबी की विशेषता है। मैक्सिमम लिमिटेड वाल्व और मिनिमम प्रेशर लिमिटेड वाल्व दोनों इसमें इस कार्य को बखूबी करते हैं। अब आइए, भारतीय रेल में ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली, एक सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली कहाँ यूज हो रही है? फ्रेट स्टॉक में। ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली कहाँ यूज होती है? सवारी गाड़ियों में और कुछ माल गाड़ियों में, जिनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास से लगभग है, उन सभी में ये प्रयोग की जा रही है। इसके क्या रूप है? अंडर फ्रेम, बोगी माउंटेड एमबीएस, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक LHB और व्हील माउंटेड, जो वंदे भारत और लोको में। सिंगल ब्रेक पाइप एयर ब्रेक प्रणाली का एक लेआउट मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। इसमें केवल एक ही पाइप है, सिंगल है, कोई 32 mm का। इसी से हमारा CR चार्ज हो रहा है, ये डीबी में कनेक्शन जा रहा है। CR AR सभी 5 kg/स्क्वायर से चार्ज होते हैं और इसी से जाता हमारे पास गार्ड, यदि गार्ड वाहन है तो यही बीपी उसमें जाता है, जिससे वो इमरजेंसी ब्रेकिंग भी कर सकता है और उसको प्रेशर भी मिल जाता है। आप देखते हैं ना कंटिन्यूटी टेस्ट में ब्रेक पावर सर्टिफिकेट देते समय गार्ड वाहन का यही बीपी प्रेशर आपको दिखाई देता है। इसका साधारण सा है कि जब भी इसके बीपी पाइप में कुछ गिरावट एक सीमा से ज्यादा 0.6 से ज्यादा हो जाए, 0.6 kg/स्क्वायर होते ही डीबी इस AR का सिंगल पाइप में 5 kg/स्क्वायर के प्रेशर को सिलेंडर की तरफ रुक कर देता है और ये पिस्टन को ढकलते हुए ट्रॉली पर ब्रेक अप्लाई करते हैं। इसमें एक ही पाइप, ठीक है ना। अब आइए, एक ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये कोचिंग में तो अनिवार्य रूप से 100% और वैगन में आंशिक रूप से, जो हाई स्पीड वैगन है, बॉक्स NHL, BAC NHL इत्यादि हाई स्पीड ट्रेनों में इनको लगाया जाता है। इसमें क्या है, उसमें AR केवल 5 kg और 100 लीटर का था। इसमें यदि वो कोचिंग है तो 200 लीटर का 6 kg/cm² से और फ्रेट स्टॉक में भी 6 kg/cm²। इसमें क्या है, इस तरफ से ये बीपी से तो चार्ज डीबी कर ही रहा है इस AR को, दूसरा बीपी से FP से 6 kg/cm² से भी दूसरी तरफ से चार्ज होता जा रहा है। इसमें एक NRV भी होता है, ताकि जरूरत पड़ने पे ये प्रेशर जा तो सकता है लेकिन बैक नहीं आ सकता। AR का मुख्यतः काम क्या है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। AR वो आपके घर के ऊपर रखी हुई पानी की टंकी है या इन्वर्टर है
जैसे ही आपका पानी खत्म होता है मेन लाइन का, तो फौरन टंकियां पानी देती हैं और आपको बिना किसी व्यवधान के, बिना समय, कम से कम समय में आपूर्ति मिल जाती है। इन्वर्टर क्या करता है, जैसे ही लाइट जाती किट की आवाज होती है, लाइट आपको जहां जहां उसका कनेक्शन होगा वहां तुरंत लाइट पहुंच जाएगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई पहुंच जाएगी। इसी प्रकार ट्विन पाइप या सिंगल पाइप में, ट्विन पाइप में क्योंकि ये 6 kg से चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा भरा हुआ है, तो बिना समय खोए ये दूसरे एप्लीकेशन के लिए तैयार हो जाता है। तो ब्रेक एप्लीकेशन तो 3 से 5 सेकंड में ही होंगे, लेकिन रिलीजिंग का समय कम से कम कोचिंग में हो जाता है। जो 45 से 60 सेकंड हम सिंगल पाइप में ले रहे थे, ठीक है ना, 45-60, ये केवल 15 से 20 सेकंड में दोबारा पुनः एप्लीकेशन के लिए तैयार हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड से ऊपर यदि ये समय लगता है तो इसका मतलब आपका डीवी खराब है। जब भी आप देते हैं, कोई ब्रेक बाइंडिंग होती है, किसी तरह की एबनॉर्मलिटी एयर ब्रेक में होती है कोच में, तो आप सिकलाइन में इसी को SCTR में चेक करते हैं। तो इस प्रकार AR लगाने से तुरंत सप्लाई आपको निर्विवाद, निर्विवाद एक सप्लाई कंटिन्यूटी में मिलती रहती है। ठीक है, तो इसमें AR 6 kg से चार्ज होता है, 2 लाइनें होती हैं, ट्विन पाइप का मतलब 2 लाइनें, ठीक है ना। और इसके आगे की जो इस पार्ट की मैं संपूर्ण जानकारी इसके एक लिस्ट के माध्यम से आपको दे दूंगा, ताकि हमेशा आपके काम। अब ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम के फायदे क्या हैं? RDSO ने भी पहले कहा था, ये 2003 का एक लेटर है, 27/2000 की, यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाले वैगनों में भी ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम लगाया जाए, 100 या 100 से, ठीक है ना। तो ट्विन पाइप के फायदे किस प्रकार है? ट्विन पाइप के प्रावधान से ब्रेक के बेहतर अनुप्रयोग और रिलीज में मदद मिलती है। मैंने पहले आपको बता दिया, जल्दी से एप्लीकेशन हो जाएगा। वो कब होगा? जब रिलीज होगा। जब रिलीज ही 60 सेकंड में होगा तो 60 सेकंड के बाद, और जब रिलीज ही 15 से 20 में होगा तो 1/3 टाइम आपको कम लगता है। आपकी यात्रा की जो है समय की बर्बादी कम है, ठीक है ना। ट्विन पाइप के बेहतर रिलीज के समय चालक के लिए ट्रेन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। भाई फ्लेक्सिबिलिटी कम है, जल्दी बेहतर रिलीज और एप्लीकेशन टाइमिंग के कारण ट्रेन पर ड्रैग कम हो जाएगा, झटका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और जल्दी रिलीज होगा। जल्दी एप्लीकेशन मतलब जल्दी से मतलब नहीं कि बहुत जल्दी, जो निश्चित पैरामीटर है। यदि 3 से 5 सेकंड उसका ब्रेक एप्लीकेशन का टाइम है तो उससे कम होना, ये जल्दी होना तो उसका कोई अच्छा वो नहीं, वो तो एक खराब चीज है टीवी की, वो टीवी बदला जाएगा। तो 3 से 5 के अंदर हो जाए, इस समय सीमा के अंदर एप्लीकेशन हो जाए और 15 से 20 में वो रिलीज हो जाए। तो इसके बाद क्या होता है कि यदि ड्रैग कम होगा, झटके कम होंगे, शटलिंग कम होगा, तो और इन सब का परिणाम क्या होगा कि ड्राफ्ट गियर और कपलर में भी झटके कम लगेंगे। अब आपने ऊपर कौन सा देखा, ये फ्रेट स्टॉक का ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम था, फ्रेट स्टॉक। इसमें कोचिंग स्टॉक में, अब आप कोचिंग स्टॉक में आइए। कोचिंग स्टॉक में क्या है? एक तो डर्ट कलेक्टर 2 वे है, दूसरा सबसे बड़ी बात कोचिंग और कोचिंग के ट्विन पाइप, सिंगल पाइप या वैगन के ट्विन पाइप और कोचिंग के ट्विन पाइप में फर्क क्या है? PEV पैसेंजर्स इमरजेंसी अलार्म एपरेटस, ये वाल, ये जो चीज आप देख रहे हैं ये केवल कोचिंग में ही मिलेगी। दूर से आपको पता लग जाएगा। अरे पीस्ट पैसेंजर इमरजेंसी सिग्नल डिवाइस, ठीक है ना, ये दो कोच के दोनों तरफ लगी रहती है, ये दोनों कोच के दोनों तरफ लगी रहती है। ये जो अलार्म सिग्नल है जिससे आप पता लग जाता है कि ये नीचे झुका है तो इसमें ब्रेक रिलीज है। यदि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए तो बाद में इसको रीसेटिंग की से आपको करना पड़ता है, क्योंकि कोचिंग गाड़ियों में सवारियां
मनुष्य मैन पावर होती है, जरूरत पड़ने पे वो अंदर से चेन पुल करते हैं। तो मुख्यतः डिफरेंस ये भी है कोचिंग के ट्विन पाइप में और फ्रेट की स्टॉक के ट्विन पाइप में। तो ये निश्चित है, ये बीपी, एफपी, टू वे ब्लड कलेक्टर और पैसेंजर इमरजेंसी सिग्नल डिवाइस के कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है ये किससे होंगे? ये आपके बीपी वाले पाइप से इस तरह के कनेक्शन दिए गए हैं। ये जो हरी लाइन है ना ये वाली, आप कंफ्यूज ना हो कि दोनों रंग कैसे हैं। इसलिए जहां जहां बीपी का प्रेशर है 5 kg को हमने हरा कर दिया है। ये देखिए डीवी में जा रहा है, डीवी से सीआर में जा रहा है, सीआर से एक तरफ एआर में भी जाएगा, इधर से फिर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से एआर दोनों तरफ से चार्ज होगा और दोनों में ये 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का नाम भी दिखाएगा। अब आप आइए, ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली के मुख्य घटक क्या हैं, इसके कंपोनेंट क्या हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व चाहे सिंगल हो चाहे ट्विन हो, कोचिंग हो चाहे फ्रेट हो, एक होगा। कॉमन पाइप ब्रैकेट सब में एक होता है। इसमें जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर 200 लीटर के हैं। टू वे सेंट्रीफ्यूज, ये कोचिंग की बात चल रही है, तो टू वे 2 होंगे, आइसोलेटिंग कॉक 5 होंगे। ब्रेक सिलेंडर इसमें 203 mm डाया के जो बोगी में ऊपर लगे हैं, यह दो 4 होंगे। पर ट्रॉली 2 होंगे। कट ऑफ एंगल कॉक 4, ये चाहे सिंगल चाहे कोचिंग का हो चाहे फ्रेट स्ट्रोक का ट्विन पाइप हो, दोनों में 2 बीपी 2 एफपी और 32 mm बीपी एफपी का जो है सप्लाई, ये एयर हाउस कपलिंग का ये बीपी का है, जो कि रिड्यूसिंग होके 28 mm में कोचिंग में भी लग जाता है। एफपी बीपी मेन पाइपलाइन ये 28 mm की, आउटर डाया 28, इनर डाया 25, ये कोचिंग स्टॉक का है। फ्रेट स्टॉक का 32 mm ही रहेगा, चाहे वो सिंगल पाइप हो चाहे ट्विन पाइप हो। उसके बाद ब्रांच पाइपलाइन से, जो बीपी की ब्रांच पाइपलाइन से ब्रेक सिलेंडर या पीस्ट वगैरह में आपके जितने भी कनेक्शन जाएंगे वो 20 mm बोर से जाएंगे। गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल ये गार्ड में रखा रहेगा, ये चाहे ट्विन कोचिंग का हो चाहे फ्रेट का हो, गार्ड का है सब। प्रेशर गेज ये 5 kg की और 6 kg 2 रहेंगे बीपी और एफपी की, ठीक है ना। और ये 8 mm का पीवी चौक साइज जो मैंने बताया, प्रत्येक कोच में वाल्व जो 1 होंगे और डिवाइस 2 होंगी, ठीक है। ये सब कोचिंग में है। तो इस प्रकार आपको कोचिंग स्टॉक में ट्विन पाइप में कौन कौन से मुख्य कंपोनेंट हैं, उनकी माप क्या है, इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी मिल गई है। अब हम चलते हैं, इस प्रकार आपने ट्विन पाइप ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम के मुख्य घटक, किसी भी कोचिंग स्टॉक में क्या क्या मुख्य घटक हैं, इनका सिंगल पाइप से थोड़ी सी क्या भिन्नता है, और मालवाहक और सवारी गाड़ी के ट्विन पाइप में आपस में क्या भिन्नता है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा एक नए अध्याय में। तो अब समझे चार्जिंग स्टेज ट्विन पाइप। ये एफपी जो सफेद रंग का है, एफपी के साथ कैसा होता है सफेद, ये हल्का सा क्रीम इसलिए किया है ताकि आपको दिखाई दे, तो पृष्ठभूमि सफेद है ना, इसलिए हल्का सा मैंने इसको क्रीम कर दिया। चार्जिंग स्टेज में क्या है कि जब आप लोको से या अपने आरटीआर से एसटीआर से इसको चार्ज करते हैं, तो ये हरे रंग का चार्जिंग इधर पीवी पैसेंजर इमरजेंसी डिवाइस के लिए जा रहा है, इधर से यह डीवी में एक कनेक्शन जा रहा है, डीवी से सीआर 5 kg चार्ज हो रहा है, एआर एक तरफ से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज हो रहा है, और इधर क्या है, ये खाली अवस्था एआर का जो कनेक्शन यहाँ तक आने के बाद ब्रेक सिलेंडर वाली लाइन बिल्कुल खाली है। तो नेचुरली जब ब्रेक सिलेंडर रिलीज होगा तभी तो गाड़ी चलेगी। तो एक चार्जिंग अवस्था है बीपी 5 kg से, एफपी 6 kg से, और इसके एआर का टैंक 200 लीटर का अपने 6 kg और 5 kg दोनों से सारे घटक चार्ज होते हैं, और इसमें एक बार में चार्ज होने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। ये एक अलग बात है कि जब आजकल के शक्तिशाली
लोको पावर में कंप्रेसर काफी हैवी होते हैं, तो एक समय थोड़ा 1-2 मिनट और भी कम हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड हमें 10 से 12 मिनट लेके चलना। ये चार्जिंग स्टेज क्या है, ये आप इससे समझिए, एआर का प्रेशर यहाँ है, होलोस्टैटिक डायफ्राम ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। ये दूसरी तरफ बीपी से आया हुआ प्रेशर इस प्रकार, बीपी से सीआर चार्ज है, बीपी चार्ज है, एआर का प्रेशर अभी रुका हुआ है। जैसे ही बीपी में कोई भी गिरावट आती है तो डीवी पे लिखा हुआ, डीवी से फ्लक्चुएशन किया हुआ इसका होलोस्टैटिक डायफ्राम ऊपर रुकता है। यू कंट्रोलर, ए कंट्रोलर से होता हुआ एक डीवी के अंदर की महत्वपूर्ण लेकिन एक कार्यकारी प्रणाली है, और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर लिमिटर बात मैंने बताया था ना। बीपी का प्रेशर चाहे आप 0 भी कर देंगे, चाहे आप किसी भी जल्दी करेंगे, प्रेशर 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा, ये एलएचपी में 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा इस एआर का प्रेशर नहीं जाता, ठीक है ना। तो बीपी की गिरावट, एआर का कनेक्शन सीधा इसके थ्रू सिलेंडर के पिस्टन को पुश करती है, ठीक है। तो सीआर देखिए 5 kg से चार्ज है, जो भी हरे रंग का है ये सब हमारे बीपी से चार्ज हो रहा है। सीआर का क्यों थोड़ा हरे से थोड़ा कम है, क्योंकि ये डीवी के थ्रू चार्ज हो रहा है। जो डीवी के थ्रू चार्ज हो रहा है उसका सीआर का कलर इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि इससे ये सीआर आपने देखा भी होगा पीले रंग से कई जगह इसको इंडिकेशन करते हैं। तो इस तरह आपने देख लिया कि जब उन्हें एक बार एआर तक ये जो प्रेशर बीपी से चार्ज हो रहा है, इधर से एफपी के द्वारा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज हो रहा है, और जब तक इसमें कोई कमी नहीं आती बीपी के प्रेशर में, एआर का संबंध डीवी से होगा। जैसे ही कमी आएगी क्या होगा, मैं इसमें अब एप्लीकेशन स्टेज में बताता हूँ। एप्लीकेशन स्टेज में आप समझिए, जैसे ही बीपी का प्रेशर कम हुआ, एआर टैंक का जो एफपी 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये फौरन डीवी के माध्यम से प्रेशर लिमिटर वार्ड से डीवी के ए और यू कंट्रोल से होता हुआ धीमे धीमे जैसे भी गिरावट होगी बीपी में, उसके समानुपाती मतलब 2.5 गुना और मैक्सिमम 3.8 kg का प्रेशर दोनों पिस्टन को धकेलेगा, और ये स्लैक एडजस्टर से होता हुआ ब्रेक रिगिंग और फाइनली व्हील पर अपना फोर्स लगाएगा। तो देखिए इसमें फिर एक दूसरा मैंने अंदर का डायग्राम दिखाया, इसमें एप्लीकेशन टाइम 3 से 5 सेकंड है। ब्रेक लगाने के लिए, कोचिंग की बात चल रही है, ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पाइप का दबाव कम होता है। ये कैसे होगा, यह ड्राइवर के ब्रेक वाल्व से निकलेगा, वॉशिंग लाइन में आप आरटीआर के A9 हैंडल से निकालेंगे, ठीक है ना। तो सीआर जो है अलग हो जाता है, लेकिन इसमें जब लोको और हम आरटीआर से ब्रेक या एससीटीआर से करें, सीआर कांस्टेंट 5 kg पे रहता है। जो भी कमी आती है बीपी के कारण, होलोस्टैटिक डायफ्राम ये ऊपर उठ गया और इसने एआर का कनेक्शन सीधा ब्रेक सिलेंडर, देखिए ब्रेक सिलेंडर यहाँ कितना बाहर आ गया, ऊपर आपने देखा था ना ब्रेक सिलेंडर ये कम था, यहाँ पे मैक्सिमम बाहर आ गया है, और ये ब्रेक एप्लीकेशन प्रारंभ हो गए हैं। तो मैंने बताया समानुपाती, जैसे जैसे ब्रेक प्रेशर बीपी का कम होगा उसके अनुसार ये होता चला जाएगा, और इस प्रकार 3 से 5 सेकंड में ब्रेक लगेंगे। अब आप आइए, ब्रेक एप्लीकेशन हो चुका है। तीसरे चित्र में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिर क्या होगा। धीमे धीमे बीपी का प्रेशर बढ़ेगा, बीपी का प्रेशर बढ़ते बढ़ते जब एक बार फिर बीपी 5 kg हो जाएगा तो होलोस्टैटिक डायफ्राम नीचे बैठ जाएगा। एआर का संबंध जो बीसी में प्रेशर दे रहा था कट जाएगा, पहली बात। और जब सिलेंडर एआर का कनेक्शन बीसी सिलेंडर में प्रेशर नहीं जाएगा तो इसकी सप्लाई रुक जाएगी, ये भी 6 kg से भर जाएगा। लेकिन जो इसमें प्रेशर गया था वो कहाँ जाएगा, तो इसके अंदर का प्रेशर डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। ये वही पोजीशन हो जाएगी
जो आपके चार्जिंग के समय हुई थी, तो इस प्रकार यह पुनः इस अवस्था में आ जाएगा, ट्रेन चल पड़ेगी और ये जो जितना भी ब्रेक सिलेक्टर का प्रेशर जैसे बाहर हुआ तो ये फिर खाली हो गया, ये हरे से सफेद हो जाएगा। ये रिलीजिंग पोजीशन है। और इस प्रकार आपने 15 से 20 सेकंड कोचिंग में चल रहा है, रिलीजिंग सेकंड 15 से 20 सेकंड में हो जाएगी। अब आपको फिर मैं एक बार ध्यान देना चाहता हूं कि यदि लोको चला जाए या लोको रेयर ब्रेक रिलीज ना हो रहे हो, गाड़ी वॉशिंग लाइन यार्ड में खड़ी हो ब्रेकिंग में, तो आप यदि लोको नहीं है या लोको नहीं कर पा रहा तो आप डीवी पर लगे मैनुअल रिलीज हैंडल को खींचकर इस पे स्थित क्विक रिलीज वाल्व या क्यूआरवी या डीआरवी डायरेक्ट रिलीज वाल्व से इसको खींचेंगे। इसको खींचते की आवाज होगी और ये सारा क्विक रिलीज वाल्व में सारा सीआर प्रेशर खाली हो जाएगा। सीआर प्रेशर कौन सा, जो मैंने आपको पीले रंग ये वाला प्रेशर, उस अवस्था में ये देखिए यहाँ से खाली हो जाएगा। डीआरवी में एआर का प्रेशर भी साथ साथ खाली होता है। जैसे ही आप मैनुअल रिलीज करें, एक बार एआर टैंक को रिलीज कर दें, ड्रेन कर दें, तभी उसको आप आगे गति को अनुमति दें। नहीं तो बार बार वो ब्रेक यदि बाइंडिंग की कोई समस्या है, मैनुअली रिलीज करने के बाद एआर के टैंक को ड्रेन करना अति आवश्यक है, नहीं तो आपको यात्रा में कठिनाई देगा। तो इस प्रकार ये मैनुअल रिलीज क्यूआरवी या डीआरवी से हो जाता है। अब मुझे उम्मीद है अभी आगे वाले चैप्टर में हम सिंगल पाइप ट्विन पाइप का अंतर, कोचिंग और गुड्स का अंतर इस विषय में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको भारतीय रेल के ट्विन पाइप ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम ट्विन पाइप के बारे में जो बताने का प्रयास किया, आपके लिए कुछ लाभदायी अवश्य होगा। मैं आशा करता हूँ आप इससे अपना तकनीकी ज्ञान बढ़ाएं और हमेशा की भांति सदैव आरडीएसओ, टेमट्रैक, रेलवे बोर्ड के पत्रों के आधार पर ये तैयार किया, लेकिन ये किसी भी प्रकार से कहीं भी उसको उल्लंघन नहीं करता। रेलवे बोर्ड के आदेश सर्वोपरि है। धन्यवाद।